नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है। सत्र के दौरान जहां विपक्ष ने लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कमान संभालते हुए सत्ता पक्ष और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं महंगाई, भ्रष्टाचार समेत तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। सदन में अखिलेश यादव ने कहा कि 6.5 साल पूरी कर चुकी डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में विकास का कोई काम नहीं हुआ, बल्कि महंगाई अपने चरम पर है, लोग परेशान हैं, किसानों की हालत दयनीय है। और सदन में बाढ़ और सूखे का मुद्दा बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि तीखे सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। सीएम योगी ने विपक्ष के हर सवालों का बखूबी जवाब दिया और उनके कार्यकाल का आईना दिखाने का भी काम किया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की जो जर्जर हालत हमें विरासत में मिली है, उसे ठीक करने में थोड़ा समय तो लगेगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जो तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जहां तक बात बाढ़ और सूखे की है, तो सरकार किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर रही है और किसानों को मुआवजा देने का काम कर रही है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने सदन में कहा कि हे ग्राम देवता, नमस्कार सोने चांदी से नहीं, किंतु तुमने मिट्टी से किया है प्यार। हे ग्राम देवता, तुम्हें नमस्कार। सरकार के लगभग 6.5 साल पूरे हो गए हैं और एक नारा बहुत पुराना है जिसकी सत्ता में आज सरकार है। ये दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरा, और अब इन 4 से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। मुझे नेता विरोधी दल के वक्तव्य को देख करके यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। और दुष्यंत कुमार ने इस पे एक बहुत अच्छी बात कही थी। महोदय, दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। और वहीं सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं और कहा कि सूखे और बाढ़ से पीड़ित किसानों की मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, जो जानवरों की जान गई या व्यक्तिगत नुकसान हुआ या प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज के बीच में दरार कैसे हो, लोगों के बीच में दरार कैसे पैदा की जाए, तो ये दरार जीवी लोग हैं जो लगातार बांटने की राजनीति करते हैं। इस झांसे में कोई आने वाला नहीं है। जब आप $1 ट्रिलियन का सपना दिखा रहे हैं, तो बिना किसान के, बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को मदद किए आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक कैसे पहुंच जाएंगे। और वहीं जब आप ये कहते हैं कि किसान की आय दोगुनी हो गई, आज अगर हम पीछे मुड़ के देखें, हिसाब किताब लगाएं, तो इस महंगाई में और जिस तरह के सरकार के फैसले हैं, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है। और वहीं प्रदेश के कई जिलों में किसानों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर रैली निकाली है और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष भी रखा है। शराबस्ती में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर अपनी मांगों को लेकर किसान भारी संख्या में जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए हैं। साथ ही सरकार को चेतावनी दी है कि मांगों को नहीं माना गया तो जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
किसान यूनियन द्वारा जो कि है ट्रैक्टर और बाइक द्वारा रैली निकाला जा रहा है। यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहेंगे क्या है, किस लिए ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं। ये भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा किसान विरोधी जो कानून बनाए गए और वादा खिलाफी चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था सिंचाई के लिए किसानों को बिजली दी जाए, ऐसे जो आवारा पशु है उससे छुटकारा दिलाया जाएगा। तमाम ऐसे विषयों को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर रैली निकाली। इसमें पर्यावरण प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा ट्रैक्टरों को 15 साल बाद पंजीकृत किया जाएगा, उसका भी इसको विरोध कर रहे हैं। इसी अपने को पर्यावरण प्रशिक्षण बोर्ड बाहर करेगा। इसी मुद्दे को लेकर के ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, क्योंकि किसान यूनियन के इनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा सरकार का जो एजेंडा था कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, किसानों का खेत मुफ्त में सींचा जाएगा, उसी को लेकर के तमाम सारे मुद्दे हैं जो कि सरकार अपने वादों पे खरे नहीं उतरी है। उसी को लेकर के ये आज पूरे मुख्यालय में ट्रैक्टर और बाइक के माध्यम से एक रैली कर रहे हैं। ये जनपद वासियों को संदेश दे रहे हैं, ये भाजपा सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी किसानों का मांग अगर स्वीकार नहीं किया तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों को करना पड़ेगा। श्रावस्ती से जनता टीवी के लिए चंद्र प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट। और वे प्रयागराज, जहां हर साल शहीदों की याद में 15 अगस्त से पहले शहीदों के नाम पर कई कार्यक्रम किए जाते रहे, इस साल भी शहीदों को लेकर मेरी माटी मेरा देश के तहत शहीद स्थल पर जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय गीतों का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। जहां 15 अगस्त से पहले मेरा माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम कराया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं जहां नीम के पेड़ के नीचे चौक, जहां 1857 में यहां पर कई लोगों को फांसी दी गई थी और उन्होंने अपनी शहादत दी थी देश के लिए। अंग्रेज़ों हुक्मरानों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था, जिसको लेकर यहाँ फांसी दी गई थी। यहाँ पर कुछ लोग हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी आए, हम उनसे पहले बात करेंगे। आप लोग मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आए हैं, यहाँ पर किस तरह से लोगों को जागरूक? यहाँ पर हम लोग नाटक के तरह नुक्कड़ नाटक के रूप में हम लोग यहाँ पर जागृत कर रहे हैं और यहाँ पर नीम के पेड़ पर आज के दिन हम लोगों को भेजा गया है कि नीम के पेड़ के नीचे जिन शहीदों ने अपनी शहादत दी है, जैसे दयाल खुदाबख्श, कल्लू, अमीर चंद, मीर सलामत अली, लाला खां और हसन खां जैसे तमाम बहुत से ऐसे अभी भी शहीद हैं जिनको अभी तक पहचान नहीं मिल पाई। पहचान नहीं मिल पाई है। इन लोगों का रिकॉर्ड जो है अभिलेखागार में है, वहाँ से अभिलेखागार से ये रिकॉर्ड हम लोगों को प्राप्त हुआ है। सुना आपने, इन्होंने बताया कि अभी बहुत से ऐसे शहीद हैं जिनकी शहादत तो हुई मगर उनको अपनी पहचान नहीं मिली। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक हैं और इनको प्रयागराज का अगर गूगल भी कहे तो गलत नहीं होगा, बाबा अभय अवस्थी हमारे साथ। बाबा अभय, आप हमें ये बताइए कि जिस तरह से बहुत से शहीदों ने शहादत दी अपनी, आज भी उनको अपनी पहचान नहीं मिली, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, 1857 की गदर के बाद जब कर्नल नील ने जो है फिर से खुसरू बाग को जो है अपने कब्जे में ले लिया और कुछ गद्दार राजाओं की मदद से, इलाहाबाद के ही कुछ गद्दार राजाओं की मदद से उसने फिर से सेनानियों को जो है 1 हफ्ते तक इलाहाबाद जो है ये आज़ाद था अंग्रेज़ों की गुलामी। खुसरू बाग उनका हेडक्वार्टर था। 1 हफ्ते के बाद बनारस से जो है अंग्रेज़ों की एक टोली आई और उसने सेनानियों को जो है फिर घेर कर उन युद्ध हुआ और उनको गिरफ्तार कर। बहरहाल महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट ने सबसे पहले लिखा। बालकृष्ण भट्ट प्रयागराज के थे और इलाहाबाद की पत्रकारिता के एक तरीके से वो स्तंभ थे, आरंभ थे। उन्होंने लिखा कि वो 8-10 साल की उम्र थी और वो खड़े तमाशा जो है देखते थे। 800 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके खुशरूबाग में कैद करा गया अंग्रेज़ों के द्वारा और किले में, खुशरूबाग और किले में
वहाँ से पकड़ के लाया जाता था रस्सी में बांधकर, और यहाँ 7 पेड़ थे। ये आपके लोकनाथ चौराहे तो वो लगा है शहीद स्तंभ, वहाँ से लेके और ये चर्च तक 7 वृक्ष नीम के ही थे, जीटी रोड के दक्षिण की तरफ। इन वृक्षों पर रोज जो है 40, 50, 60 लोगों को फांसी चढ़ाई जाती है। हम ये जानना चाहेंगे जो शहीद थे, जिनको अभी भी उनका सम्मान नहीं मिल पाया, उनके नाम से लोग नहीं रूबरू हो सके, उसके पीछे क्या वजह है, संक्षेप में बताएं। अब जब सरकारी अभिलेखों में नाम है, जैसा कि जो है ये कह रहे हैं सांवरिया जी, और अभिलेखागार ने जो है नाम उपलब्ध कराए हैं, तो अगर उनको सम्मान नहीं मिला तो ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। सुना आपने कि किस तरह से अगर अभिलेख जब मौजूद है तो उनको अगर सम्मान नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद बात है, और ऐसे में अब लोगों की मांग है कि जो शहीद हैं, जिनको अभी तक सम्मान नहीं मिला, उनके नाम लोगों को नहीं जानते, वो चीज़ उजागर होनी चाहिए और फिर से शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।